संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, घर का कार्यभार मुखिया पर होता है,
और घर का मुखिया ही अगर शराब की लत से ग्रस्त हो जाए तो परिवार में आर्थिक तंगी आना निश्चित है। आज भारतवर्ष में नशे की वजह से अनेकों परिवार तबाह हो चुके हैं। उन घरों के सदस्य भी दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही दुखमय जीवन यापन कर रही थीं सीमा यादव जी, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। इनके पिताजी शराब पीते थे। शराब की लत के कारण एक दिन नशे में उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, जिस कारणवश घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और साथ ही सीमा जी का भाई भी बीमार था। दुखों का कहर चल ही रहा था। इसी बीच इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनकी जिंदगी की किताब का नया अध्याय ही खुल गया। पिताजी की नशे की लत छूट गई, भाई की बीमारी ठीक हुई, बहन की गले की समस्या ठीक हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक के दर्शन कराए और चूरमे का प्रसाद भी खिलाया। जानिए कैसा है वो सतलोक, कैसा रहन सहन है सतलोक का। क्या सतलोक में भी पृथ्वी लोक की तरह सृष्टि है? सुनिए ये अनसुनी कहानी सीमा जी की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सीमा यादव। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 नवंबर 2008 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो कावड़ वगैरह ये सभी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम बुआ जी मतलब कि पहले से नाम ले रखा था, तो मेरे दादाजी को उन्होंने बोला कि आज हम सत्संग में जा रहे हैं तो आप हमारे घर पे मतलब बच्चों के पास रुक जाओ। तो दादाजी वहाँ पे गए। दादाजी को बुआ जी बुक दे के गई थी कि ये बुक आप पढ़ लेना इतने। तो दादाजी ने वो बुक पढ़ी और ज्ञान समझ में आ गया और दादाजी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी मम्मी और पापा जी ने ले लिया। उसके बाद हम लोगों को दिलवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे सबसे बड़ा लाभ तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। यहाँ तक कि इतनी शराब पीते थे कि जब मेरा भाई पैदा हुआ तो 6 दिन तक तो घर पे भी नहीं आए थे मेरे पापा जी। और इसके अलावा शराब पीने के कारण मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो बिल्कुल मतलब चल भी नहीं सकते थे। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कारण पापा बिल्कुल सही हो गए। शराब भी छोड़ दी पापा ने। उसके अलावा घर में मतलब बहुत सारे पैसे बढ़े। मम्मा ने जहाँ पैसे रख रखे थे उससे एक्स्ट्रा पैसे मिले मम्मा को। उसके बाद गुरुजी मेरे को सतलोक लेके गए। जब मैं भिवानी आश्रम में गई थी तो गुरुजी फिर मेरे पास आए, परमात्मा कबीर साहिब। तो वो बोले कि बेटा सतलोक चलेगी? मैं बोली हाँ गुरुजी सतलोक चलूँगी। गुरुजी आए और फिर मेरे को सतलोक लेके गए। मैं जगी रही थी, सो नहीं रही थी। मेरे को एक सपना सा लगा वो, और फिर गुरुजी लेके गए। फिर वहाँ पे गुरुजी ने मेरा घर दिखाया। गुरुजी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे आओगे। और फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतनी रोशनी थी कि 16 करोड़ सूर्य लगा दे तो भी इतनी रोशनी नहीं हो सकती यहाँ पे। और वहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े फल वगैरह के पेड़ थे। तो वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे बहुत मोटा आम लग रहा था। तो मैं सोची तोड़ के खा लूँ, फिर मैंने नहीं खाया। मैं सोची गुरुजी क्या सोचेंगे कि बिना पूछे ही खा रही है ये, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर गुरुजी ने सिंहासन दिखाया, वो बहुत बड़ा था। कबीर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने का जैसा था। फिर गुरुजी मेरे को लेके आए नीचे, तो गुरुजी ने मेरे को चूरमे का प्रसाद दिया। मेरे को ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ से लेके आए थे चूरमे का प्रसाद और कहाँ से वो आया। तो गुरुजी ने मेरे को दिया और फिर मैं नीचे आई तो मैं चिल्लाने लग गई जोर जोर से कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी दर्शन कर लो गुरुजी के। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं बेटा चुप, किसी को नहीं बताना। तो मैं चुप हो गई। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया। मैंने गुरुजी को खुद के हाथों से प्रसाद खिलाया चूरमे का। वो चूरमा इतना था कि हाथों से बिल्कुल घी टपकने लग रहा था नीचे। फिर मैंने गुरुजी को खिलाया। उसके बाद मैं मतलब मेरे पास जो बैठे थे बुआ जी की लड़की थी, तो मैंने उसको खिलाया। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा किसी को नहीं खिलाना, ये आपके लिए है। मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर मैं दोबारा चिल्लाने लगी कि गुरुजी आए हैं, दर्शन कर लो, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी इतनी देर में अंतर्ध्यान हो गए और फिर मैं रोने लग गई जोर जोर से। मैंने चूरमे का प्रसाद खाया। फिर
मैंने जो मेरी भाजी की लड़की मेरे पास लेटी हुई थी, मैंने उसको भी खिलाया। उसके अलावा मेरे पापा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आगे ट्रोला था बहुत बड़ा और पापा पीछे ट्रैक्टर पे थे, तो वो उसके अंदर जाके बिल्कुल ठुक गया और पापा की बिल्कुल खरोच भी नहीं आई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके अलावा मेरे भाई पैदा हुआ तभी से इतना बीमार रहता था कि वो एक दिन घर पे रहता था तो 2 दिन डॉक्टर के पास ही रहता था, इतना ज़्यादा बीमार था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसके गले में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि ना तो वो सांस ले सकती थी और ना कुछ खा पी सकती थी, कुछ भी उसके नीचे नहीं जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि जयपुर चेक करवाओ इसको। फिर जयपुर चेक करवाया, जयपुर वाले बोले यहाँ पे नहीं होगा, आप गुड़गांव लेके जाओ। तो उसको गुड़गांव लेके गए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तो इसकी मतलब दवाई असर ही नहीं करेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत असर करेगी और ये भी कोई पक्का नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो पापा ने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि मतलब इसके नाम खंडित हो रहे होंगे। तो फिर वहाँ पे नामदान की मतलब कांटेक्ट किया किसी के पास और पूछा कि मतलब कहाँ से गया, तो इसका नाम शुद्ध करवाया, अमृत जल पिलाया। तो अमृत जल इसने बहुत आसानी से पी लिया, जहाँ की एक बूंद नहीं जा रही थी इसकी गले के नीचे, और वो उसने पानी आराम से पिया। उसके बाद इसने नारियल का पानी पिलाया, वो भी इसने आराम से पी लिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। मैं बहुत तेज बीमार हो गई थी और मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मेरे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं मतलब स्कूल में पढ़ रही हूँ, बेंच पे बैठी हूँ तो मैं बेहोश होकर गिर जाती थी वहाँ पे, और घर पे पैड़े में हूँ तो पैड़े में गिर जाती थी। जहाँ भी हूँ मेरे को कुछ नहीं पता चलता था मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो पहले नारनौल के डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई तू सोचती ज़्यादा है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को दिन में 6 तो इंजेक्शन देते थे वो, और दवा बहुत। तो मैंने डॉक्टर को कहा नहीं मैं दवा नहीं लूँगी इतनी सारी, आप इंजेक्शन दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं दवा तो लेनी पड़ेगी, वैसे आप कैसे ठीक हो सकते हो। तो फिर पापा बोले नहीं भाई इसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत भी असर नहीं है, इसको जैसे थी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रही है, मतलब पहले चल सकती थी अब ये चल भी नहीं सकती है बिल्कुल। तो पापा जयपुर लेके गए। जयपुर वाले डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये सोचती ज़्यादा है या फिर मतलब कोई बात है जो ये किसी को नहीं बताना चाह रही। मैं बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने परमात्मा से कहा परमात्मा आप ही ठीक कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज। तो गुरुजी ने फिर मैं सोची नाम खंडित हो रहे होंगे किसी कारण से, तो फिर मैंने नाम शुद्ध करवाए और पहले से बहुत ठीक है बीमारी, और डॉक्टरों की वजह से कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है मेरे को। इसके अलावा बहुत सारे लाभ मिले हमें। मेरी जो सिस्टर थी उसकी अभी रमैनी हुई है परमात्मा की दया से, बिना दहेज उसकी रमैनी हुई है। रमैनी शादी को बोलते हैं, जो शादी होती है वैसे हमारे गुरुजी की रमैनी करते हैं। तो वहाँ पे ना तो दहेज लिया जाता ना ही बैंड बाजा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल शादी होती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मैं संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, पर मैं उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे उनकी भक्ति समझो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक है, या फिर टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनल पे सत्संग आते हैं, उनके सत्संग सुनो और अपनी मोक्ष प्राप्ति करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने का बहुत ही सरल आइडिया है। आप टीवी चैनल पे सत्संग आता है उस पे देख सकते हो, या बुक्स के पीछे भी नंबर रहते हैं, हर बुक्स के पीछे नंबर मिलेंगे, उस पे आप कांटेक्ट करके आपके जो भी जितना पास नामदान पड़ता है वहीं से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है संस्कृत को, और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था अनुवाद भी सुना रहा है।
अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे। अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने और सामने बैठा हो जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था, वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया। अकबोल भक्त, क्या समस्या है तेरी? कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, तीसरे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अब उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना तीसरे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा, भाई लिखा था, पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के वह बात खटकता गई, वे वैसे गीता इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी, उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया कि किसी एक किसान का पुत्र था, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे और कहा, बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र
उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? रख नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, घोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लग गई थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर। जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता, यूजलेस। अब यो मन बड़ा शैतान है, यो जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू, उसने मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है। आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गए, इसमें अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जाए तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बताओ थे, सब सत्य सत्य बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहाँ भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तू पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे,
कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थारा सिर पैर है कोई? तो वो भी न्योय कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको ये सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वह क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह को नहीं पूजा हुई ना उस जोड़ में नहाने जल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया बखते उठ के, वक्त से खाना बनाने लग गया लकड़ बाल के। जैसे जंगल से लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था, चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी, खाना बनाने लग गया, सब्जी बनाई रोटी बनाई। और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस लकड़ी के एंड में अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, जल लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही है तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी। जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा है भगवान आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर, इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो, ऐसे को हम संत मानते थे। परमात्मा ने जैसा दृष्टिकोण उसने मान रखा था ऐसा साधु मिला, उसा रूप बना लिया। एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, सोचा कि वो महात्मा भी निकट ही मिल गए। जाके वो सारी थाली नो की नो सारी सामान था जितना भी भोजन रख दिया कि महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अखां धर्मदास भूख लगी भाई, कल से आहार नहीं किया मैंने।
जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि ये महात्मा मुझे जानता भी है, तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यज्ञ करता था, भंडारे करता था, साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन खिलाता था, उनमें से कोई होगा। नहीं ध्यान दिया। परमात्मा एक लोटा जल का साथ लिए हुए थे, उसमें से जल उठाया और ऐसे छींटे मार के एक मंत्र बुदबुदाया पूरे भोजन पर। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास, तू आया था पुण्य करने और तू कल क्या कह रहा था? परमात्मा को देखकर धर्मदास ने मुसलमान रूप में भगवान को एक मुसलमान जाना और परमात्मा ने यह कड़वी सच कही तो उसने दुख माना और ये कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम अन्य की तरह जीव हिंसा नहीं करते, यानी बहुत दुख मान के कहा था। ये टोंट कैसा था कि मुसलमान हो तुम, मांस खाते हो, हम हिंदू, हम हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने कहा था, रे तेरे तो तक कसाई भी अच्छा, और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है। अरे अपराधी व्यक्ति। जब उसने धर्मदास ने देखा कि वो हैकल वाले चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, ये भगवान मुझसे गलती होगी, कल मैंने आपसे वाद विवाद किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे गलती होगी, मुझे वो ज्ञान और सुनाओ। अब परमात्मा तो चाह थे यो सीधा हो, किसी प्रकार इसकी आप बीमारी निकला जो गंध भर रखा है इसने अंदर, तो बैठ गए वहीं पर, अब सुन ले ज्ञान आगे का। कल तूने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा था, 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक, इन श्लोकों में ये जिनकी तू पूजा करता है, इन तीनों गुणों में से तू शंकर और विष्णु जी की, तमोगुण शंकर और सतोगुण विष्णु जी की पूजा करता है। हाँ जी, तो क्या लिखा है तेरी गीता जी ने? खोल एक बार फिर। तो परमात्मा ने दिखाया कि देख पढ़ के। पुणात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाया था जो आज दास सदग्रंथों में आपके रूबरू करा रहा है। गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी और अच्छा सदग्रंथ माना जाता है और है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये हमें आज तक नहीं पता था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, क्योंकि वो परमात्मा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता, या 12 नंबर श्लोक देखें। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण, सतगुण, तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहाँ देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहाँ पढ़ेंगे 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं।
स्पष्ट हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे तीनों गुण कहो, रजगुण कहो चाहे सतगुण कहो, तम गुण कहो, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। इससे बढ़िया से कंसेप्ट तक है हम क्लियर होए को ना, फिर भी और दिखाएंगे। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। काल कह रहा है, गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से, इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं, ये रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सची थी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं ही इसका मुख्य कारण हूँ, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नेताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूँ, पर मैं इनसे बाहर हूँ, इनसे न्यारा हूँ। 21वें ब्रह्मांड में, और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत, इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद् देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से ये मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4, यहाँ से ये प्रकाश। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम 3रा स्कंद देखते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात तक खत्म हो जाती है, कोई नो कहे कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं? युक्त क्यों किए हैं? क्यों किस प्रकार किए हैं? अब यहाँ हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं, यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए? हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया? तमोगुण है। और कमल जय, यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित विहिता किमु सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया? अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में
हम समझ सकेंगे। ये कोड वर्ड हैं और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतियाबिंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी, अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। आगे देखना 13वें में क्या कहा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, परमेश्वर के सच्चे साधक और प्रभु प्रेमी नेक आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए हरदम ही तत्पर रहते हैं। बहुत ही पुण्यकर्मी हंस होते हैं वो, जिनको भगवान की तड़फ बचपन से ही लग जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के भक्ति सफर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र प्रजापति जी। इन्होंने देवी देवताओं की बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की। पूर्ण परमेश्वर की तलाश में ये शुरू से ही तत्पर रहे हैं। इनके जीवन में बहुत सी बुरी घटनाएं भी घटी हैं, पर कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके न कोई। पूर्ण परमात्मा ने इनकी हर पल जीवन रक्षा की और इन्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर उभारा। पूर्ण परमेश्वर की खोज में एक दिन इन्हें ऐसे उच्च कोटि के संत जी का पता चला, जिनका अनमोल आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला ज्ञान सुनकर इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस शांतिदायक संकट मोचन परमात्मा के द्वारा भेजे संत जी ने इन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं और हर पल पल इनका साथ दिया है। दर्शकों, नरेंद्र जी को मिलने वाले वो संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके अद्भुत चमत्कारों का गुणगान करते हुए आज ये थकते नहीं हैं। सुनिए नरेंद्र जी की मुंह जुबानी इनकी अद्भुत रहस्यमयी भक्ति सफर की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिला इटावा से, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6 दिसंबर 2019 को सर ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं शिव जी भगवान को बहुत मानता था, एकदम अच्छी तरह से अपने इष्ट रूप में भगवान शिव को पूजता था, माता रानी को पूजता था एकदम इष्ट करके। सर, जब आप से भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या कारण रहा? सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सर उनकी अच्छे से मैं पूजा करता था। सर एक बार मैं नेपाल में नौकरी कर रहा था, उस समय सर रात में एक हमें सपना आया। सपने में कोई मतलब एक संत आए मेरे, जो कि हमें उस समय पहचानता तो था नहीं, लेकिन अब पहचान इसी के संत रामपाल जी महाराज थे वो। उस समय मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उस दिन वो रात में हमें एक कागज़ कुछ लिख के दे गए जिसमें कुछ था और बोले कि बेटा इसको खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो इसे अपने आप हम खोल देंगे। तो हम सर हमारी 4 बजे जब आँख खुल गई तो हमने अपनी पत्नी को बताया, घर में सबको बताया, जो थे सबको। हमने कहा आज पता नहीं कोई परिवार के कोई देव हैं कि कौन है, हमें कुछ लिख के दे गए हैं और बोल गए हम आपके साथ में हैं। यानी बचपन से हमेशा मैं तड़पता था कि हे परमात्मा, मतलब असली भगवान कौन है। हम तो सोचते थे मेरे भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं, वही उन्हीं को मैं मानता था, इतना मानता था जिसका कोई जवाब नहीं। माता रानी, भोलेनाथ, इन सब की ही मतलब ये आस्था थी कि इनसे बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं, भगवान ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं। शायद वही किसी के रूप में आके हमें कागज़ में कुछ लिख के दे गए। उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, अचानक यूट्यूब पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो चलते थे सत्संग प्रोग्राम जो आते थे उनको मैं देख रहा था, तो उस पर नंबर खोजता था। तो हमें एक नंबर उसमें पट्टी पे दिखाई दिया 826 करके, लास्ट में जो है। हमने उस पर कॉल लगा बैठा सुबह 6 बजे। तो उससे कोई वहाँ से जो उनके शिष्य है वो बोले
बोले कहाँ से बोल रहे हो? तो हमने बताया कि मैं जिला बुलंदशहर में हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, जिला इटावा से हूँ, हमें ऐसे ऐसे नाम लेना है। तो बोले ठीक है, हम आपको बुलंदशहर का नंबर देते हैं। उन्होंने हमें बुलंदशहर सेंटर का नंबर दिया, हमने उस पर कॉल किया, तब उन्होंने हमें बुलंदशहर का एड्रेस दिया यहाँ का। तो मैं एक दिन अपना समय निकाल के, अपनी ड्यूटी से, जॉब से समय निकाल के, हम एक ज्ञान गंगा, हमने सोचा पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे गुरुजी की, क्योंकि परमात्मा का भी हमने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ खास जानकारी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो बता रहे थे वही मैं सुन रहा था। अंदर विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी, लेकिन फिर भी अंदर एकदम हुड़क तो लगी गई। जो उन्होंने पेड़ दिखा दिया वो चीज़ मुझे लग गई। हमने कहा इसका हम पूरा पहले निचोड़ निकालेंगे, उसके बाद ही नाम लेंगे, ये मन में मेरे फीलिंग आई ऐसी। तो हम एक दिन अपना सुबह सुबह अपनी पत्नी को साथ में लेके सेंटर पे, वहाँ उन्होंने जैसे जैसे एड्रेस बताया था, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जब वहाँ सेंटर पे पहुँच के, सर उससे पहले 1 महीने मेरे 2 बार त्रासदी इतनी तगड़ी तगड़ी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी जान से जाने वाला था हिसाब किताब मेरा। मुझे मन में ये फीलिंग आ रहा था कि मुझे कुछ होने वाला है। इधर संत रामपाल जी महाराज का हमने ज्ञान सुना तो हमें ये लगा कि हम बहुत गलत पूजा कर रहे थे, हमें परमात्मा तक मेरी खबर ही नहीं पहुंच रही, हमें बचाएगा कौन। मुझे अपने मरने की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, जल्दी नाम ले ले, कुछ बच जाएगा। परमात्मा जब सही रास्ता मिल रहा है और अगर मरने से पहले कुछ अगर सही हो रहा है तो उसको कर लो। तो हमने पत्नी को साथ में लेकर जब नामदान संत रामपाल जी के नामदान सेंटर पे जब वहाँ बुलंदशहर पहुँचा, तो यहाँ आके फिर हमने उनसे नामदान फिर लिया उसी दिन। और उसके ठीक तीसरे दिन मुझे नाम ले, ये मतलब 3 दिन हुए थे, और 3 दिन के बाद ही हमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन दिए, हमारे पास आए और वहाँ मेरे बगल में आके खड़े हो गए। फिर अचानक क्या हुआ, रात का 9:30 लगभग बज रहा था, संत रामपाल जी वहाँ आ गए, मैं रो रहा था बहुत तेज़। तो उसी समय हमारा एक फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को मैंने रिसीव कर लिया उधर। तो संत रामपाल जी महाराज फिर वहाँ से चले गए, लेकिन दर्शन दे गए। अब हमें 2 दिन तक लगभग चैन नहीं आया। उसके बाद हमें दिन भर फीलिंग यही रही कि हम कहे संत रामपाल जी महाराज से आज नाम लिया और तुरंत ही उन्होंने दर्शन दे दिए। उसके ठीक तीसरे दिन हमें एक कंपनी, जो हम जिस काम का जो जॉब करते हैं उस लायक बड़ा ख़तरनाक काम है सर, तो उसके लिए हमें कहीं अपना प्लांट छोड़ के दूसरे में कहीं मैं गया, तो वहाँ हमें बुलाया गया कोई काम से। हमारा उस प्लांट को हमें चलाना था, रात में उसको सेट करना था। तो जब वहाँ पहुँचा तो प्लांट पे गैस पे चल रहा था, बहुत ख़तरनाक प्लांट था। तो वहाँ अचानक उस दिन उसमें ऐसा हो गया कि उसमें इतनी मतलब हीटिंग चलती है, 800, 900, 1000 तक हीटिंग चलती है। उस दिन वो हीटिंग पता नहीं कैसे डाउन मार गया, इतना डाउन मारा फिर उठने का नाम नहीं लिया। अब नाम नहीं लिया तो इतना परेशान, मैं इतना परेशान, लेबर परेशान। 1-2 टन लकड़ी मैंने डलवा दी, 3 टन तक लकड़ी डलवा दी, लेकिन हीटिंग पूरी नहीं दे पाया। अब हम बहुत रोए। वहाँ रात में 12 बज रहा था उस समय, 11-12 का समय, फिर 1 बजा, 1:30 बजा, लेकिन वो नहीं उठा। सारे 2-3 लेबर थे वो अपने चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गई। लास्ट में हमने कहा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमने कहा सुबह 2-3-4 लोग फालतू में मारे जाएंगे। हमने कहा ये गैस का प्लांट है, फाल्ट मार देता है, एकदम बैक मारता है तो फट जाता है सिलेंडर की तरह। अब सर मैं वहाँ बैठा मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो आप पूर्ण परमात्मा मेरे लिए, मेरे गुरु महाराज, आप मेरे भगवान हो। हमने कहा अगर आप हो तो हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमने ऐसे बोला। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप हमारा प्लांट अब आके संभालो, क्योंकि हमने आपसे नामदान लिया है और हम आपको ये चीज़ बोलते हैं और आप हमारा संभाल के दिखाओ, तब जानेंगे आप गुरु हो। हमने कहा आप परमात्मा हो, पूरा ज्ञान दे रहे हो। हमारा सर इतना कहते ही इतना तुरंत टेम्परेचर 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 करके टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। हमने जब देखा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इतनी तसल्ली मिली। हमने कहा मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज आ गए। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, ऐसे करके कुर्सी पे जम गया। मैंने कहा परमात्मा, हमने कहा गुरुजी अब नहीं मैं उठने वाला। हमने कहा गुरुजी अब तो आप आ गए, अब चलाओ प्लांट एक बार। तो संत रामपाल जी महाराज का मेरा नाम लेते ही प्लांट इतना फास्ट चला जिसका कोई जवाब नहीं। और हमने ये भी बोला था कि मेरी इज्जत का सवाल है। हमने कहा गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है परमात्मा। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से बोला ऐसे करके। हमने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, हमें आज बचाओ आप यहाँ से, क्योंकि दूसरी जगह गया। एक तो नाम मेरा था चारों तरफ कि फलाना है, फलाने हैं जो हमारा नाम लेके बुलाते हैं। मतलब कभी कभी नरेंद्र नाम है तो मोदी करके बोल देते कि मोदी जी आए हमारा प्लांट करने, ख़राब कहीं हो गया तो हमारा नाम बेकार हो जाएगा। गुरुजी नाम के लिए मैं जी रहा हूँ। हमने कहा हर इंसान ही जीता है। तो फिर सर
जब प्लांट मेरा अपने आप, जब इतना कहते ही मेरा प्लांट अपने आप स्टार्ट हुआ, इतनी हीटिंग बढ़ी कि मेरा प्लांट अपने आप चला। मुझे कुर्सी पे जम गया, मैं 2 बजे बैठ गया, मैं नहीं उठा वहाँ से। मुझे 6 बजे छुट्टी, मतलब जाना था, अपनी ड्यूटी पहुँचना था दूसरे प्लांट पे। तो अपने आप पूरा प्लांट फाइनल हुआ, और इतनी गैस बढ़ी, मुझे लास्ट में जाके खुद गैस को खुद अपने आप थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, और अपने आप पूरा प्लांट गुरुजी ने चलाया। परमात्मा आए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पूरा करके सीधा का सीधा किया, और हमें फीलिंग भी करा गया कि हम आए, क्योंकि हमने जो चीज़ 2-3 घंटे में और इतने लोगों को लगा के हमने जो चीज़ नहीं कर पाई, वो बस इशारे में उनका नाम लेते ही परमात्मा का सब अपने आप हो गया। गुरु जी संत रामपाल जी का जैसे ही मैंने नाम लिया, हमने कहा गुरु जी चलाओ, आज आपकी परीक्षा है। हमने कहा सर, तो फिर जैसे ही इतना किया, प्लांट अपने आप चल गया। अपने दूसरे दिन सर में अपने प्लांट आया, अपना बढ़िया से कर रहा था। परमात्मा का 2 दिन मैंने अच्छे से नाम लिया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, हमके मेरी इज्जत उन्होंने बचाई है। तो हमने उनका खूब बढ़िया से, जैसे जैसे उन्होंने अपने भक्ति साधना के जो मंत्र दिए थे, हम अपना उनको जाप किया। तीसरे दिन सर उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे जहाँ हम नौकरी इस समय करते हैं, वहाँ पे एक लाइन बनानी थी तेल की, तो कोई था नहीं, हम ही बना रहे थे उसको। तो लीक हमसे कैसे भी उसमें एक छेद रह गया। तो जब रात में जब वो मशीन गैस पे आई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। और उसमें मैं वहाँ अकेला था, एक लोग और थे, तो उन्होंने देखा, लेकिन वो चले गए क्योंकि मैं अकेला फिर वहाँ पड़ गया। अब तेल उसमें से कम 2-3 मोटी mm की धार तेल की निकलने लगी। तेल इतना खतरनाक है कि पेट्रोल के बराबर। अब मुझे जब उस दिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही प्लांट चल गया, फिर मुझे बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं। हम कहा गुरुजी, आपके घर में हमने यूट्यूब पे देखा, वो बताते हैं, सब लोग बताते हैं, और जब इंटरव्यू पे देखते हैं, उन्होंने बताया कि हमारी जाली बढ़ा दी थी परमात्मा ने। हम कहा गुरुजी, आप हमारा आज छेद बंद कर दो इसका, नहीं तो कल हमारी इज्जत का फिर सवाल है। हमने कहा आज नहीं तो या तो फिर गैस इतनी हो जाएगी, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदा नहीं बचूंगा, परमात्मा बचा लो। अंदर एकदम खुशी हो गई, सारे रों में खड़े हो गए। देखते देखते तुरंत तेल सारा सब बंद, अपने आप ऑटोमेटिकली तेल बंद हो गया वहाँ का। हमने कहा जय हो, बंदी छोड़ की, संत रामपाल जी का नाम लिया। और फिर उसके बाद ठीक पूरी रात अच्छे से मतलब करता रहा। फिर उसके बाद जब फिर 3 दिन गुजरे, 3 दिन के फिर हर 3 दिन के, अभी 6 दिसंबर से लेके आज लगभग 2.5 महीना हो रहा है। और 2.5 महीने के अंदर में हर 3 दिन पे, तो पहले 1 महीने में 3 दिन, 4 दिन के बीच में संत रामपाल जी महाराज ने बराबर हमें दर्शन दिए। और उसके फिर ठीक 3 दिन बाद परमात्मा फिर हमारे पास आए। एक दिन मैं बैठा रात में 11 बजे सोच रहा था। हमने कहा हे परमात्मा, हमने कहा बहुत बड़ी हमसे बचपन से गलती हो रही थी। हमेशा ये सोचता था कि भगवान कहाँ हैं, भोलेनाथ को मान रहा था। हमने कहा अब तो भोलेनाथ की भक्ति करा, सब मिल रहा था, लेकिन भोलेनाथ ने कभी दर्शन नहीं दिए हमें, कभी नहीं। माता रानी के वैष्णो देवी जाता था, और यहाँ कहीं अयोध्या, नागेश्वर नाथ, जहाँ भी मतलब भोलेनाथ, मतलब भोलेनाथ की अच्छी भक्ति, एकदम दिल से भोलेनाथ को मानता था। लेकिन हमने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अंदर फिर फीलिंग आई, रात में लगभग 11 बज रहा था, फिर अंदर फीलिंग आई। हमने कहा गुरुदेव, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज को बोला, हमने कहा हे गुरुदेव, हमने कहा जो 15 साल पहले या 13 साल पहले जो हमें आप एक कागज़ अगर आप लिख के दे गए हो, तो हमें वो आप प्रूफ करो, या और कोई दे के गया है। घर के कोई देवी देवता होते हैं, कोई अपना इष्ट जो घर में पूजते नहीं, जो श्राद्ध करते हैं, कोई अपना बड़े बुजुर्ग को, हमने कहा अगर वो कोई मेरी मदद कर रहे हैं, यानी अभी 1 महीने में हमारे साथ इतना ढेर सारा आइटम हो गया, कहीं जान पे 2-2 बार आ गई, हमें किसने बचाया परमात्मा हमें। हमने संत रामपाल जी को ऐसे बोला। तो संत रामपाल जी को जब ऐसे हमने बोला, उनके पर सर, तो संत रामपाल जी सर एकदम अचानक एकदम सीधा ऊपर, मेरा टीन सेट बहुत बड़ा है, गोदाम सा पूरा एकदम सामने सफ़ेद एकदम बेडरूम में जैसे ही आ गए, तो मैं कुर्सी था, फिर मैं रोया बैठ के। हमने कहा हे परमात्मा, मेरे नाम लेते ही आप आ जाते हो। हमने परमात्मा इतना, हमने मेरे इतने अच्छे कर्म जो मेरे एक आवाज़ लेते ही तुरंत परमात्मा पहुँचते। परमात्मा जैसे ही मेरा कुर्सी बैठा था, मेरे शरीर से दूसरा शरीर निकला, उनके पैर पकड़ लिए जाके। जब पैर पकड़ लिए संत रामपाल जी महाराज के, हमने कहा परमात्मा क्या आप ही वो कागज़ दे के गए थे हमें? तो परमात्मा ने ऐसे करके कागज़ दिखाया, प्रथम नाम हमें मिला, और उसके बाद जो नाम आगे मिलने वाले हैं वो नाम सारे हमें दिखा दिए। जो सेकंड नाम, जो और लास्ट नाम है, सारे नाम उसमें थे जो कि हम ले नहीं सकता इस समय। जब परमात्मा ने वो सारे नाम ऐसे दिखा दिए, हमने पैर पकड़े रहा, वहाँ शरीर मेरा दूसरा, यहाँ मेरा प्लांट फिर गैस पे चल रहा था, मैं अकेला था। उस दिन भी बिल्कुल अकेला था। रात में 11, 11:30 बजे परमात्मा आए।
11:15 बज रहा था लगभग। फिर परमात्मा ने हमने जो उनसे पूछा कि परमात्मा आप ही अगर पूर्ण परमात्मा हो तो हमें अपने पूर्ण रूप दिखाओ। परमात्मा ने अपने जो संत रामपाल जी महाराज ने अपना पहले वाला रूप दिखाया। फिर मैं बहुत रोया, एकदम रोया, पैर तो उनके छोड़े ही नहीं। कुर्सी पे मैं बैठा रहा, प्लांट मेरा चल रहा अपने आप। हमने कहा गुरुजी मेरा प्लांट चल रहा। बोले बेटा कोई नहीं चलने दे, प्लांट चल रहा। मैं कुर्सी बैठा, दूसरा मेरा ऐसे शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकला। मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। वहाँ भी मैं देख रहा कि उनके पास में पैर पकड़ा हूँ और यहाँ भी मेरा शरीर हिल नहीं रहा, आराम से है। देख रहा हूँ बराबर इस शरीर से भी, वो शरीर भी अपना देख रहा हूँ कि परमात्मा का वहाँ है। और जैसे अभी आपसे ऐसे समय से बता रहा हूँ, इस समय भी मुझे लग रहा है कि अभी परमात्मा मेरे सामने खड़े, एकदम एग्जिटिव सामने दिखाई दे रहे हैं सामने। फिर गुरुजी हमसे बोले संत रामपाल जी महाराज चलो बेटा घुमाते हैं। तो अब हमें तो नहीं पता कहाँ घुमा के, ऐसी जगह वो हमारा शरीर कुर्सी पे बैठा और वहीं से हमें उन्होंने दिखा दिया। वहाँ से कोई वाइट कलर का दूध जैसा एकदम बादल में आसमान में उड़ा के ले गए। वहाँ से अब जैसे कि सतलोक बोलते हैं, तो हमें तो यही लगा कि सतलोक करके एकदम बहुत अच्छी जगह जो कि दिल में सुकून सा है। और आज जो भी अभी जैसे बता रहे हैं तो हमें ये लग रहा है मेरे ठीक सामने खड़ा है। काल का लोक उन्होंने हमें वहीं से झकवाया, उसी जगह से ऐसे झकवाया कि जैसे कि हम जब उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज के जब वहाँ साथ में थे, तो जब उनके साथ में थे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे किए पड़ा है और उसके पीछे का लोक हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये चीज़ हमें वहाँ दिखाई संत रामपाल जी महाराज ने। अब जब मैंने देखा, हम कहे गुरुजी हमें तो अभी प्रथम नाम आपने दिया है और ये सब इतना तक झकवा रहे। बोले बेटा कोई नहीं देख ले, ऐसे करके ऐसे बोले बेटा देख ले कोई नहीं, इतना बोले। तो जब वो ऐसे करके ऐसे काल गिरा पड़ा है वहाँ, उसके पीछे का लोग हमें वहीं से झकवा रहे जहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। वो दूसरा शरीर परमात्मा के पैरों के पास है। वहाँ से जब उन्होंने दिखा दिया सारी चीज़, तो सर उस दिन हमारे पास संत रामपाल जी महाराज हमारे पास 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक लगभग रहे। फिर एक लोग हमारे यहाँ के कोई आ गए, फिर वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद जब फिर 2-3-4 दिन गुजरा, फिर हमें अपने घर जाना था। जब हम अपने घर गए अभी लगभग पिछले महीने में, तो कुछ झगड़ा लड़ाई हर घर में थोड़ा थोड़ा चलता है। तो उस लड़ाई झगड़े के टेंशन की वजह से 2-3 दिन बाद घर से मैं वापस आ गया। अपनी पत्नी को घर में छोड़ा। सर में दर्द उस दिन बहुत ज़्यादा था, तो मैं शाम को आया अपनी ड्यूटी पे। जैसे मैं ड्यूटी पे आया, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से, हमने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हूँ। हमने संत रामपाल जी से बोला, हम गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है और घर में बहुत टेंशन है। उनके परमात्मा मुझे नींद नहीं आ रही, रात भर में जगा हूँ, बहुत परेशान। ऐसे रात में मैंने बोला, अपना भक्ति के जो मंत्र दिए अपना उनको कर रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर सर जैसे ही सुबह हुआ 5 बजे मैं चारपाई पे लेटा। नित्य नियम हमने लगाया, नित्य नियम लगा तो मुझे लेटे 2 मिनट भी नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आ गए। आके मेरे पास बैठ गए और मेरा ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाने लग गए। अरे मैं तो घबरा गया, मैं तो रोने लगा। हम कहे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे हमें हमारे ही दबा रहे हो, पाप में हम जाके। बोले नहीं बेटा कोई नहीं, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए है। बेड लेट मुझे उठने नहीं दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बोले बेटा लेट में तेरे लिए आया। मेरे सर पे ऐसे हाथ फिराया और मेरा ऐसे ऐसे ये दबा रहे हैं ऐसे करके। अरे मैं बहुत रोया, मैं रोता गया। तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। कब चले गए तुरंत पता नहीं। ठीक 45 मिनट बाद में उठ बैठा। उठ के बिल्कुल फ्रेश पाया, सर दर्द खत्म, सारा कुछ एकदम 0 सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारी की सारी। फिर पूरे दिन हमने फिर घर में हमने अपनी पत्नी को बताया। हमने कहा आज परमात्मा फिर मेरे पास आए। हमने कहा 1 महीने में कई बार, हम 2 महीने में कई बार मेरे पास बराबर आ गए। और जब परमात्मा को याद किया तो बराबर आ गए। फिर सर आपको एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम पहले जो कि भक्ति कर रहे थे शिव जी और माता रानी की सबकी, तो हमें ये लगा रहता था पता नहीं भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज हमें एक क्षण भी ये नहीं सोचना पड़ता कि भगवान है नहीं। हमें तो एक पल भी, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय जो बात कर रहा हूँ तो मेरे परमात्मा सामने खड़े हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि हमें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नरेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? सर हम ये टायर प्लांट का काम करते हैं, फोरमैन है इस लाइन के, और मतलब फिटर का भी काम करते हैं। किसी भी प्लांट का कोई भी काम मिले तो XYZ मतलब टेक्निकल का काम कोई भी मिले तो करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से तो वैसे सर इतनी बढ़िया बढ़िया परमात्मा ने सुविधा कर रखी, यूट्यूब चैनल है और अपना सा ये उनके तो पीली पट्टी उस पर चलती है। आप पीली पट्टी को देखो, पीली पट्टी पे नंबर 3 दिए जाते हैं। उन नंबर पे आप कॉल करो और कॉल करके आप जहाँ जो उस कॉल करके अपना नाम पता बताओ, जहाँ पर हो गए आपको वहाँ का सेंटर का नाम दिया जाएगा। आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो।
धन्यवाद सर। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें